हेलो बच्चों, आज तुम लोग को पढ़ाते हैं प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो हेडिंग दो रे बाबू। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड by क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, चलो देखो, सबसे इसमें कहता है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन को जब करंट देते, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो आपका बनता है NaOH प्लस H2 गैस बाहर निकलता है, साथ में Cl2 गैस भी बाहर निकलता है। H2 गैस जो बाहर निकलेगा ये कैथोड से निकलेगा। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। और Cl2 गैस जो कहाँ से निकलेगा, एनोड से। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। बताएंगे अभी इस तरह। अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है NaCl प्लस वाटर, मतलब कॉमन सॉल्ट जो घर का नमक है, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। मीन्स NaCl सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करो और करेंट उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करो, पास कर दो, तो वही बनता है आपका क्या, NaOH प्लस क्या, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। अब इसका हम ये तो रिएक्शन लिख दिया, पहले से तुम लोग कर लेना। अब बताते हैं कि डायग्राम के तहत कैसे तुम करंट पास करोगे, कैसे रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले। ठीक है, चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाओ रे बाबू सब। वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा बच्चा लोग पास फॉरवर्ड करना। ठीक है बाबू तुम लोग। चलो, तो डायग्राम में क्या होता है, एक स्टील का टैंक होता है इस तरह से, और स्टील के टैंक के अंदर नमक पानी का घोल होता है, मतलब NaCl प्लस वाटर, नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल। ठीक, इसमें दो इलेक्ट्रोड, मेटालिक इलेक्ट्रोड, कोई आयरन का रोड, कॉपर का रोड है ना, एल्युमिनियम का रोड, कोई मेटालिक रोड इसमें डिप्ट कर देंगे NaCl सॉल्यूशन में। चलो डिप्ट कर दिए। मान ली कैथोड प्लेट है। कैथोड कैसा होता है बताओ, नेगेटिव प्लेट होता है कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये आपका क्या है, एनोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है। दोनों क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही करंट से क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले नमक जो था, जैसे पानी डालेंगे टूट जाए, किस में बताओ, Na प्लस और क्या, Cl माइनस में। और पानी भी टूट जाए किस में बताओ, H प्लस एंड क्या, Cl माइनस, सॉरी H प्लस एंड क्या, OH माइनस। तो यहाँ पर दो नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है, मतलब आपका दो पॉजिटिव आयन से और दो नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब सवाल है कि पॉजिटिव आयन कहाँ न्यूट्रल होगा, नेगेटिव में, और पॉजिटिव आयन कहाँ न्यूट्रल होगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव कहाँ न्यूट्रल होगा, ये पॉजिटिव कहाँ न्यूट्रल होगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव कहाँ होगा, पॉजिटिव में न्यूट्रल होगा। क्योंकि मालूम है कि सेम चार्ज रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज आपस में अट्रैक्शंस होता है। तो अगर माइनस है तो कहाँ जाएगा, प्लस की ओर जाएगा न्यूट्रल होने के लिए। अगर प्लस है तो कहाँ जाएगा, माइनस में क्या न्यूट्रल होगा।
तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड में। एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। ये क्या है, प्लस, कहाँ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या, कैथोड है। अब सवाल है कि यहाँ 2 प्लस है, तो कौन सा प्लस सबसे पहले न्यूट्रल होगा। तो अभी क्लास 12 में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ जब तुम लोग जाओगे तो डिसाइड करेगा कि कौन सा आयन सबसे पहले न्यूट्रल होगा। तो याद रखना, जो आयन्स हाइड्रोजन से नीचे आता है, जो आयन हाइड्रोजन से नीचे आता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है, और जिसका रिएक्टिविटी कम होगा वो सबसे पहले न्यूट्रल होगा। तो भाई यहाँ पर Na+ और H+ आयन है। तो सोडियम आयन जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। सॉरी, ये हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, सोडियम आयन क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो सोडियम आयन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन से। तो यहाँ पर भाई जिसका रिएक्टिविटी कम होगा वो सबसे पहले न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन सबसे पहले न्यूट्रल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स का रिएक्टिविटी क्या है, कम है। किससे, सोडियम आयन से, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन से ऊपर कौन है, सोडियम आयन है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो रिएक्टिव होगा और वो न्यूट्रल बाद में होगा। जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव आयन होगा और वो न्यूट्रल पहले होगा। तो यहाँ पर कौन पहले होगा, H+। कहाँ चला जाए, H+ कहाँ जाएगा, माइनस। माइनस कहाँ पर है, कैथोड में। तो अब देखो क्या होगा, देखो 8 कैथोड। कैथोड में कैसा है, नेगेटिव है। तो ये H+ आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और H बन जाएगा। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, O रहता है O2 के फॉर्म में, N रहता है N2 के फॉर्म में, Cl रहता है Cl2 के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, H के फॉर्म में तो रह सकता नहीं है, तो फिर क्या करेगा, एक H+ फिर आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। इसको जोड़ दो तो H+ कितना हो जाएगा, 2H+, या कितना हो जाएगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और ये H2 गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। कहाँ से, कैथोड से। फिर से समझा देते हैं कि कौन सा आयन सबसे पहले न्यूट्रल होगा। तो याद रखना, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला आयन रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है वो देर से न्यूट्रल होगा, और जो हाइड्रोजन आयन से नीचे होता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है वो जल्दी न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर H+ और सोडियम आयन में सोडियम आयन ऊपर है, किससे, H+ से, तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो न्यूट्रल बाद में होगा। और उसके नीचे कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पहले क्या होगा, न्यूट्रल होगा। चलो, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि कैथोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, Cl- है और OH- है। तो हाइड्रोजन आयन से सब क्या, Cl आयन्स भी और OH- आयन है। तो Cl- मतलब क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा नीचे है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन से। मतलब क्लोराइड आयन लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन से। तो जो लेस रिएक्टिव, जितना हाइड्रोजन आयन से नीचे होगा उसका रिएक्टिविटी कम होगा, वो सबसे पहले न्यूट्रल होगा। मीन्स क्लोराइड आयन पहले क्या होगा, न्यूट्रल होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन से। तो सबसे Cl- कहाँ जाएगा, नेगेटिव, तो कहाँ जाएगा वो, पॉजिटिव के पास, मतलब कहाँ, एनोड के पास। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, 8 एनोड। एनोड में क्या होता है जल्दी बताओ, पॉजिटिव है, तो ये Cl- क्या करेगा, माइनस से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो Cl बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और Cl भी किस फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो और एक Cl- आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, तो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। तो जोड़ दो क्या हो जाएगा, Cl- कितना हो जाएगा, 2Cl-, क्या बन जाएगा, Cl2 गैस क्या हो जाएगा, Cl- के उड़ जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो Cl2 गैस भी उड़ गया और H2 गैस भी उड़ गया। और H2 गैस का साउंड कैसा, तुमको मालूम है कैसा होता है, पॉप साउंड। और ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है। रॉकेट जो देखा है, रॉकेट के नीचे धुआं, आग लगता है तो आग कौन जलता है, हाइड्रोजन गैस जलता है।
एक तरफ से H2 गैस पास किया जाता है, एक तरफ से O2 गैस। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या करता है? हाइड्रोजन को बर्न करता है और वही जलता है। सवाल है कि जब हाइड्रोजन जलता है ना तो धुआं निकलता नहीं है, इसलिए पोल्यूशन कम फैलाएगा और ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है। तो H2 का हम बहुत एक्सप्लोजिव होता है और फ्यूल सेल में इसका यूज करते हैं। जो रॉकेट में देखता है जो आग लगता है नीचे, तो आग किसका आग लगता है? हाइड्रोजन गैस का। कौन लगाता है? ऑक्सीजन। और बाद धुआं भी निकलता नहीं और हीट भी आ देता है। तो रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन भी नहीं करेगा और एनर्जी बहुत जाता है, इसलिए इसको फ्यूल सेल में H2 का यूज करते हैं। अच्छा, Cl2 क्या है? ये टॉक्सिक गैस है। ज़्यादा अगर स्मेल कर लोगे ना तो माथा दर्द करने लगेगा, ठीक है। और ये ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को छिड़कते हैं ज़मीन में तो स्मेल करता है एक, वो कौन गैस निकलता है? क्लोरीन गैस। क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर जैसे छिड़केंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्लोरीन गैस रिलीज करता है वहाँ से, और इतना ज़्यादा क्लोरीन गैस इन्वायरमेंट में क्या करेगा? फैलेगा, उतना बैक्टीरिया क्या करता है? किल कर देगा। तो टॉक्सिक गैस है। चलो, अब बचा क्या तेरे पास कंटेनर? क्या बचेगा? Na+ बचा और क्या बचा? OH- बचेगा। आपस दोनों कंबाइन कर जाएगा, आराम से क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज क्या है, तो बोल देना सर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पेपर भी बनाते हैं। सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट के रूप में इसका भी यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, थोड़ा हाइड्रोजन का यूज, थोड़ा क्लोरीन का यूज पढ़ लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और तुम लोग अच्छा लगता होगा ना, थोड़ा आगे फॉरवर्ड करना वीडियो, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ा देंगे ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा देंगे, और प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा बता देंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।